देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। मोहन भागवत यानी कि आरएसएस और मोदी जी के बीच में ऐसा क्या चल रहा है कि जिसकी वजह से अक्सर बेशतर मोहन भागवत एक ऐसा बयान दे देते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री जी शक के घेरे में आ जाते हैं। ताज़ा बयान, मैं तो कहता हूँ पुराना बयान, ऐसे ही बयान उनके आते भी हैं और ये देश को जोड़ने के लिए भी अच्छी बात है। लेकिन क्या वो वाकई देश को जोड़ने के लिए बात कर रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री जी के लिए एक चुनौती पैदा कर देते हैं? और जो वो बयान दे रहे हैं क्या उनके मानने वाले उनके बयानों पर अडिग हैं? पहले बयान देख लीजिए। सबको अपना मानकर चलना होगा, इसी लाइन पर रख लीजिए। बहुत लंबा बयान है वैसे। सबको अपना मानकर चलना होगा, दशहरा रैली में मोदी सरकार के लिए क्या इशारा कर गए मोहन भागवत। मैं दर्शकों आपको अखबार की बात नहीं पढ़कर सुनाना चाहता, वो तो आप पढ़ चुके। लेकिन सबको अपना मानकर चलना होगा, मोहन भागवत अगर इस तरफ इशारा कर रहे हैं तो इसमें दो बातें विश्लेषण के तौर पर ज़रूर आनी चाहिए। पहली बात, सबको अपना मानकर चलना होगा। क्या आरएसएस का जो कार्यकर्ता है, जो सुबह को लाठी भांजता है अपनी अपनी शाखाओं में जाकर के, क्या उनको भी ये मैसेज देते हैं भागवत जी? क्या ऐसा नहीं है कि देश के अंदर जो नफरत की राजनीति फल फूल रही है उसमें उन शाखाओं का भी रोल है? क्या ऐसा नहीं है कि आरएसएस की पुरानी किताबों में भी एक विशेष वर्ग को निपटाने का, सुलटाने का, समझाने का या सबक सिखाने का पाठ पढ़ाया जाता है? ये बात भी हकीकत है कि मोहन भागवत इस बात को 2012-13 में कह चुके हैं कि वो पुरानी बातें हो गई। लेकिन अब भी आरएसएस का जो विंग है वो किस प्रकार से देश के अंदर एक विशेष वर्ग को देखता है और इसकी राजनीति को किस तरह से फलता फूलता हुआ करके किस तरह से उनको हाशिए पर लेकर जा रहा है, इस बात को भी तो देखना होगा। इसके हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, करोड़ों ऐसे एग्जाम्पल मिल सकते हैं कि जिससे पता चल जाएगा कि आरएसएस का कार्यकर्ता किस प्रकार का वेनम, किस प्रकार का विष समाज में घोलने का काम करता है। एक बात। अब दूसरी बात ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को या मोदी जी को इस प्रकार से घेरना कि जहां भारतीय जनता पार्टी 20 और 80% के सिद्धांत पर काम करती है, ऐसे समय में मोहन भागवत अगर ये बात कह देते हैं कि 20 सबको साथ लेकर चलना होगा, तो ये तो राजनीति भारतीय जनता पार्टी की इसी बात पर टिकी है कि वो 20% को अलग कर दें और 80% को एक साथ कर दें। मैं आपको बारहा बता चुका कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2017 या 18 में मैंने खुद कवर किया था उसको। राष्ट्रोदय नाम का एक प्रोग्राम हुआ था 3 दिन का। उसमें 3 लाख से 5 लाख कार्यकर्ता जुड़े थे। उसके अंदर मोहन भागवत जी आए और उसके अंदर दलित समाज, ओबीसी समाज और अपर समाज सबको बिठा करके एक साथ खाना खिलाने का भी प्रोग्राम था। वो कहना यही चाहते थे और उसमें यही बताना चाहते थे कि दरअसल सबको 80% को एक साथ होना है, और इसी को आगे चरितार्थ करते हुए योगी जी ने भी कहा है। लेकिन बात यह है, अब कह रहे हैं कि साहब सबको साथ लेकर चलना होगा। तो ये बातें सिर्फ मंच के माध्यम से हैं या अपनी शाखाओं के अंदर भी इस प्रकार का मैसेज दिया जाता है? एक बात, ये बात हो गई ख़त्म। अब बात आती है कि मोदी जी को क्यों कहा जा रहा है या मोदी जी को क्या इशारा दिया जा रहा है। दरअसल पूरा देश जानता है दर्शकों कि मोदी जी आरएसएस से थोड़ा आगे निकल चुके हैं। मैंने आपको किसी प्रोग्राम में बताया था कि भागवत जी ने एक बार अपने 2 दूत भेजे और उनको कहा कि जब आप महाराष्ट्र में आया करें तो आपका जो मातृ संस्था है आरएसएस, वहाँ भी आ जाया करें। तो मोदी जी ने उसका जवाब क्या दिया था कि मैं दरअसल उम्र में भागवत जी से छोटा हूं या बड़ा हूं, गालिबन मैं भूल गया, वरना मैं आरएसएस का मुखिया होता। तो कई बार ऐसा जताया है मोदी जी ने कि वो उनका कद बहुत ऊंचा है। मोहन भागवत जी ने जब कहा था कि लोकसभा के अंदर कानून बनाया जाए, राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया जाए, उस समय भी मोदी जी ने कह दिया था कि नहीं, ये मसला कोर्ट से सुधरेगा, कोर्ट से ही सुलटाया जाएगा। तो कई बार आरएसएस को बता चुके हैं। तो ऐसे समय में नितिन गडकरी, जो कि आरएसएस के करीब नज़र आते हैं, और मोदी जी और आरएसएस के बीच में जो डिस्टेंसेस हैं, जैसा कहा जाता है, इसका कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि मोदी जी को शायद आरएसएस उतना ज़्यादा मतलब प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखता जितना बाकी लोगों को अब देखने लगा है। उनकी कार्यशैली है, चूँकि पूरे देश में सिर्फ 2 लोगों का नाम है। आरएसएस भी तीसरे नंबर पे जा चुका है। किसी ज़माने में कहा करते थे कि आरएसएस नंबर 1 है। तो उस दूरी को भी, और वो जो नेता तमाम
भारतीय जनता पार्टी में साइड लाइन कर दिए गए सीनियर्स भी और जूनियर्स भी, उसका भी कहीं ना कहीं आरएसएस को ये मलाल है कि मोदी जी ने एक छत्र जो राज्य किया स्थापित कर दिया उसको किस तरह से, मैं समझता हूँ थोड़ा सा अलग हटाया जाए। इसी संबंध में भी ये बयान दिया जा रहा है कि शायद मोदी जी की पोजीशन को थोड़ा हल्का कर सकते हैं, लेकिन क्या मोदी जी इस हालत में है कि उनकी पोजीशन को हल्का किया जाए? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।